कमी देखने का स्वभाव बन गया तो जहां जाएंगे कमी दिखाई पड़ेगा, और यदि अच्छाई देखने का स्वभाव बन गया तो कमी वाले जीव में भी कोई अच्छाई दिखाई पड़ जाएगी और हम धन्य हो जाएंगे। इसलिए जहां जाइए प्रशंसा करिए। एक एक कथा मैं बार बार सुनाता हूं क्योंकि इस कथा ने मेरे पर बड़ा प्रभाव किया। कलकत्ता में एक अखबार निकलता है जिसका नाम है सन्मार्ग, हिंदी अखबार है, समाचार पत्र। तो बहुत पहले जब मैं बहुत छोटी अवस्था में था, संभवतः 7वीं 8वीं में मैं पढ़ता होऊंगा, तो एक बार उस अखबार में एक कहानी मैंने पढ़ी और वो कहानी अब तक मेरे से विस्मृत नहीं हुई। एक व्यक्ति कहीं भी जाता है तो लौट करके घर में आकर घर वालों से कहता है कि क्या अद्भुत भोजन कराया उन्होंने, ऐसा भोजन तो आज तक मैंने कभी पाया ही नहीं। ये मलपुआ खाया, रबड़ी खाया, पूड़ी कचौड़ी, ये खाया वो खाया। जब कहीं से खा के आवे तो यही बोले, जितना बोले घर वाले और चिढ़े कि अकेले अकेले उड़ा के चले आ रहे हैं, हम लोगों को सुना सुना के सता रहे हैं। तो एक बार से कहीं निमंत्रण आया, कहीं से एक बार घर वालों ने साथ चलने के लिए अपनी इच्छा प्रकट की कि हम भी साथ में चलेंगे। अब अंत में पूरे परिवार को लेकर गया और दैव संयोग कहिए, इस बार जहां परिवार को लेके गए वहां मलपुआ तो छोड़िए, ठीक से पूड़ी भी नहीं मिला। अब घर वाले तो कल्पना करके गए थे कचौड़ी मिलेगी, पुआ मिलेगा, मलपुआ मिलेगा, ये मिलेगा, इतना खाएंगे उतना खाएंगे, और यहाँ पूड़ी भी भर पेट नहीं मिला। लौटते समय बच्चे कोसना प्रारंभ किए, पत्नी कोसना प्रारंभ की, कौन से मालपुआ आप खाते हैं आज पता चल गया। बेचारा चुपचाप सुनते घर गया। रात्रि में पत्नी ने पूछा एकांत में कि ये बताइए, हम मानते हैं कि सब जगह ऐसा नहीं, कहीं अच्छा भी भोजन मिलता होगा, लेकिन मैं जानती हूँ यदि हम नहीं गए होते तो आज भी आप आके यही कहते कि मलपुआ मिला, ये मिला, वो मिला। आप झूठी प्रशंसा क्यों करते हैं? तो उस व्यक्ति के उत्तर को सुनिए। उसने कहा, भाग्यवान जिसके घर से मैं भोजन करके आता हूं उसका नमक खा कर आता हूं, और जिसका नमक खा लिया उसकी बुराई मैं किस मुख से करूं, तुम बताओगे। कितनी बड़ी बात। ये प्रसंग कहता है कहीं भी जाइए तो वहां अच्छाई देखने का स्वभाव बनाइए। श्री दशरथ जी महाराज ने इतनी प्रशंसा की महाराज जनक की, प्रशंसा करके माताओं से बोले कि देखिए बच्चे नींद में हैं, इनको सुलाने जाइए। बहुएं, चारों बहुएं माताओं के पास गईं। राम जी भाइयों के साथ सोने गए तो कौशल्या मैया राम जी के पीछे चली गई। राम जी से जाकर एकांत में मां कौशल्या ने कहा, राम आप भगवान हैं ना। देखिए मां कौशल्या ही जानती हैं और मानती हैं कि मेरा राम भगवान है। दशरथ जी महाराज जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। वरदान लिए थे मनु जी के रूप में कि प्रभु आप मेरे घर पुत्र बनकर आवे तो मैं आपको भगवान न मानूं, अपना बेटा मानूं। इसलिए महाराज जानते हैं कि राम भगवान है लेकिन मानते नहीं है कि भगवान है। कौशल्या मैया जानती भी हैं और मानती भी हैं। मां ने कहा, राम भगवान होना तो ब्रह्मा जी से आप मेरी एक बात कह देंगे। राम जी ने कहा, कहिए मां। तो कौशल्या मैया ने कहा, राम आप ब्रह्मा जी से कहिएगा जिस दिन विश्वामित्र जी आपको लेकर अयोध्या से गए उस दिन से लेकर आज तक जितने दिन बीते हैं ब्रह्मा जी से कहिएगा कि ब्रह्मा जी उतने दिन
हमारी आयु में न जोड़ेंगे। राम जी पूछे क्यों मैया? कौशल्या मैया ने कहा राम, जो दिन आपको देखे बिना निकल गया उस दिन का कोई अर्थ नहीं होता, वो दिन व्यर्थ हो गया। प्रातः काल हुआ, शुभ मुहूर्त देखकर कलावा जो विवाह के समय बांधा जाता है उसको छुड़ाया गया। 1 सप्ताह विश्वामित्र जी अवध में रहे। कितने दिन? 1 सप्ताह। उसके बाद विश्वामित्र जी ने महाराज दशरथ से विदा मांगा कि महाराज मुझे विदा करिए। जैसे विश्वामित्र जी ने विदा मांगी, महाराज अपने पूरे परिवार के साथ उनके सामने खड़े हो गए और हाथ जोड़कर, आप उस दृश्य की कल्पना करिए, महाराज, रानियां, बहुएं, बच्चे सब हाथ जोड़कर खड़े हैं और दशरथ जी महाराज बोले, नाथ सकल संपदा तुम्हारे। हे नाथ, मेरे जीवन की सारी संपत्ति आपकी है। अब यहां एक समझिएगा, क्या विश्वामित्र जी के आने के पहले दशरथ जी गरीब थे? गरीब नहीं थे ना, चक्रवर्ती सम्राट थे। तो ये क्यों बोल रहे हैं कि मेरी सारी संपत्ति आपकी है? जीवन की असली संपत्ति ऐश्वर्य नहीं है, जीवन की असली संपत्ति है संतुष्टि। यदि आप संतुष्ट हो गए तो आप अभाव में भी नाच सकते हैं, और यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो पूरा घर भरा रहेगा, उसके बाद भी कपार पीटते हुए दिखाई पड़ेंगे, आप प्रसन्न नहीं रह सकते। महाराज कहते हैं कि आप आए और आपके आने के कारण मेरे घर में 4 बहुएं आ गई हैं। मैंने आपको 2 पुत्र दिए तो आप बदले में मुझे 4 बहुएं प्रदान कर दिए। अब इससे बड़ा ऐश्वर्य और सुख जीवन में क्या प्राप्त होगा? आज मेरे जीवन की जो प्रसन्नता है ये आपकी कृपा प्रसादी है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सूत नारी। मेरा पूरा परिवार, मैं अपने पूरे परिवार के साथ आपका सेवक हूं। और इसके बाद वाली बात बड़ी अद्भुत है। दशरथ जी महाराज कहते हैं कि मुनिवर, मैं तो चौथेपन में आ गया हूं, क्या पता कल मैं जीवित रहूंगा कि नहीं रहूंगा, मुझे पता नहीं है। लेकिन मेरी आपसे एक प्रार्थना है, जब ये दशरथ इस संसार में नहीं रहे तो उसके बाद भी क्या करब सदा लड़िकन पर छोड़ू। मेरे मरने के बाद भी मेरे बच्चों पर कृपा दृष्टि बना के रखिएगा, और जब तक मैं जीवित हूं दर्शन देता रहब मुनि मोह। यदा कदा मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। किसी भी संत के पास, किसी भी साधु के पास, किसी भी महात्मा के पास जाइए तो ये न पूछिए कि नया व्यापार शुरू किए हैं, चलेगा कि नहीं चलेगा, लड़कवा बोर्ड का एग्जाम दिया है, पास होगा कि नहीं होगा, ये न पूछिए। क्या पूछे? महाराज, विपत्ति में भी भगवान पर से भरोसा कम न हो जाए, इसका उपाय बता दीजिए। जीवन की स्थिति परिस्थिति बदलती रहे परंतु हमारे मन की स्थिति न बदले, इसका उपाय बता दीजिए। जीवन के झंझावात में रहते हुए भी भगवान का स्मरण कैसे बना रहे, इसका उपाय बता दीजिए। ये पूछने योग्य प्रश्न है। लोग का पूछत है पेट में दर्द है, कपार बहुत पीड़ात है महाराज,
अभी परसों एक लोग आके हमसे बोले महाराज बहुत हफनी होता है, कौन मंत्र जपे? हमें मंत्र न जपे, दवाई खाइए। यदि बीमारी है तो दवाई से जाएगी, झाड़ फूक से नहीं जाएगी। इस बात को ठीक से समझिए। यदि मंत्र से दवाई बीमारी चली जाती तो राम जी वैद्य को क्यों बुलाते लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगने के बाद? कहिए, लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा तो वैद्य क्यों बुलाए गए? रामे जी फूंक के ठीक कर देते। अब वैद्य जी आए तो झाड़ फूक काहे नहीं किए? काहे संजीवनी बूटी मंगाई गई, औषधि मंगाई गई, क्यों? बीमारी है तो दवाई से ठीक होगी। मंत्र क्या करेगा? बीमारी का प्रभाव हमारे मन पर नहीं पड़ने देगा, ये मंत्र का प्रभाव है। इसलिए किसी बहकावे में न जाइए। बहुत लोग मिलेंगे, मिल रहे होंगे समाज में, बीमारी हो गई, आवा हई झाड़ फूक कदम ठीक हो जाई और ही बिगड़ जाई, और बिगड़ जाएगा। जो डॉक्टर पैसा खर्चा करके पढ़े हैं वो व्यर्थ में थोड़ी पढ़े हैं, इसलिए भगवान की शरण में रहिए जिससे मन हमारा स्वस्थ रहे। शरीर का क्या है? शरीर तो व्याधि का घर है ही, इसको रोग होगा ही होगा। शरीर में रोग होगा तो ठीक हो जाएगा, मन में रोग हो गया फिर ठीक होने वाला नहीं है। और मन का रोग हो गया ना तो समाप्ति करके छोड़ेगा। विश्वामित्र जी के चरणों में श्री दशरथ जी महाराज पूरे परिवार के साथ प्रणिपात हुए। आशीर्वाद देकर विदा लेकर विश्वामित्र जी गए। वामदेव जी ने, गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी के पुत्र है वामदेव ऋषि, वामदेव जी ने विश्वामित्र जी की पूरी कथा सुनाई दशरथ जी महाराज को। और यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अयोध्या बाल कांड की कथा पूर्ण करते हुए कहते हैं, मैंने ये कथा क्यों गाई? अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए। निजगी स्वामी जी कहते हैं कि मैंने बाल कांड की कथा क्यों गाई? क्यों गाई? अपनी वाणी को केवल पवित्र करने के लिए। निज गिरा, गिरा मने, गिरा मने, गिरा मने वाणी, जिह्वा। गोस्वामी जी कहते हैं अपनी वाणी को, जिह्वा को पवित्र करने के लिए मैंने राम जी की कथा गाई। नहीं तो राम जी का चरित्र अपार समुद्र के समान है। कौन ऐसा कवि जन्म ले लिया जो इस समुद्र को गा करके पार कर जाएगा? भगवान के जन्म के, नामकरण के, यज्ञोपवीत, उपनयन, मुंडन संस्कार, विवाह आदि जितने संस्कार भय, इन कथाओं को जो मनुष्य कहेगा, गाएगा, सुनेगा, क्या होगा? श्री सीताराम जी की कृपा प्रसादी से वो जीवन में सदैव सुख ही सुख प्राप्त करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। आगे की कथा श्री अयोध्या कांड में प्रवेश करती है। किस कांड में? जोर से कहिए, अयोध्या कांड। ये श्री रामचरितमानस का दूसरा सबसे बड़ा कांड है। इससे बड़ा कांड है बाल कांड। अयोध्या कांड के प्रारंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी ने 3 श्लोक लिखे। पहले श्लोक में भगवान शंकर को वंदन किया, दूसरे श्लोक में राम जी के मुख का वंदन किया। कौन मुख? रात में सुना प्रभु ने कि सवेरे तिलक होना है, राम जी प्रसन्न नहीं भय। और प्रातः काल सुने तिलक नहीं, वन में जाना है, राम जी दुखी नहीं भय। गोस्वामी जी उस मुख को वंदन करते हैं। और तीसरे श्लोक में मेरे पीछे जो आप स्वरूप दर्शन कर रहे हैं, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो हितबाम भागम पाणौ महाशायक चारु चापम नमामि रामम
रघुवंश नाथ। नील अंबुज के समान श्याम वर्ण है जिनका, जिनके कोमल कोमल अंग हैं। माँ जानकी सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान है, हाथ में अपने धनुष बाण धारण करके माँ के साथ जो राम जी अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान है, वो स्वामी जी कहते हैं उन प्रभु को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। आपसे एक बात कहूं, अयोध्या कांड को महापुरुष कहते हैं। ये मनुष्य के युवा अवस्था की कथा है, ये जवानी की कथा है। जिसको बनना है, जिसको बिगड़ना है, जिसको अटकना है, जिसको भटकना है, जिसको पहुंचना है, ये सब काम जवानी में होता है। क्यों? बचपन में मन अपने बस में नहीं रहता, बुढ़ापे में शरीर अपने बस में नहीं रहता, लेके बचा क्या बचा फिर? जवानी। ये जवानी ही है जो सब कुछ करने के लिए बनाई गई है। आपको उदाहरण देता हूं, ये किसका पुष्प है? दिखाई देता ना? हाँ। दूसरा प्रश्न, ये अभी कली है कि मुरझा गया है? कहिए कहिए। मुरझा गया है? कली है? नहीं, खिला हुआ है। न कली ही है न मुरझाए हुआ है। क्या ये कली रहता तो भगवान पर अर्पित किया जाता? कहिए नहीं। 4 दिन बाद जब ये मुरझा जाएगा तो क्या भगवान पे चढ़ाने लायक रहेगा? कहिए नहीं। 4 दिन पहले जब ये कली था तो इसका बालपन था, बचपन। 4 दिन बाद जब ये मुरझा जाएगा तो इसका बुढ़ापा आ जाएगा। और आज इसकी जवानी है, जवानी में है तो भगवान के चरण में आकर के बैठ गया है। दर्शन करिए, बैठा है कि नहीं बैठा है? ये प्रसंग कहता है कि परमार्थ करने के लिए, सत्कर्म करने के लिए जवानी सर्वश्रेष्ठ अवस्था है। बुढ़ापे में करेंगे, ठीक रहेंगे तब न करेंगे। हम भैया जब कथा प्रारंभ किए तो बहुत लोग मिले, कहते थे महाराज अभी से साधु आ गए आप, हम इतना परेशान हो गए सुनते सुनते। गांव में, हमारे बगल में गांव है ताली, वहां कथा चल रही थी 2012 में। आप थे उस कथा में? आप नहीं थे उस समय। तो मेरे गांव से 1.5 किलोमीटर की दूर पर, तो मेरे गांव की बगल की दादी ओदी, घर के बगल की दादी ओदी गई थी लो सुनने के लिए। तो सुन करके वापस पैदल आ रही थी, तो और भी दूसरे गांव की माताएं साथ में थी लोग, तो आपस में सब बात कर रही थी। दादी हमको बता रही थी, माताएं का बोले बताओ का उम्र बा अभी, यही बेरा घर द्वार छोड़ के साधु बन गई नहीं, यहाँ के आगे कौनिंगा चली ये दादा। हमसे कई लोग मिले, कहे कि महाराज इतनी अभी आप साधु हो गए। एक लोग से हमने पूछा कि कब होना चाहिए था, बोले 60 के बाद। मैंने दोबारा प्रश्न किया, ऊपर से एग्रीमेंट होके आया है का कि 60 तक रहना है यहाँ पर है? किसका एग्रीमेंट है? इस धरती पर केवल एक परीक्षित जी महाराज थे जो दावे के साथ कह सकते थे कि हम 7 दिन नहीं मर सकते। केवल एक परीक्षित जी थे जो कह सकते थे कि हम 7 दिन के भीतर किसी कीमत पर नहीं मर सकते, क्योंकि उनको पता था कि 7 दिन बाद तक्षक नाग डसेगा और मैं मरूंगा। उनके को छोड़कर कोई नहीं दावा कर सकता। प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री गीता कुटीर हरिद्वार भिक्षु जी महाराज कहते हैं, अरे किस धुन में बैठा बावरे,
और तू किस मद ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना। कब टिकट कंफर्म हो जाएगा कोई भरोसा नहीं है, इसलिए काल करे सो आज कर और आज करे सो अब तुरंत करिए। भगवान विवाह करके अवध वापस आए। गोस्वामी जी कहते हैं जबते राम ब्याही घर आए, अवध में नित नव मंगल मोद बधाए। श्री अवध में भगवान के आने के बाद नित्य आनंद महोत्सव चल रहा है। और आपको बताऊं ये बधाई महोत्सव कितने दिन चला भैया? कितने दिन तक राम जी के आने के बाद बधाई उत्सव चला? 11 वर्ष तक। कितने दिन तक? 11 वर्षों तक उत्सव चल रहा है। अयोध्यावासी सब प्रकार से सुखी हैं और नित्य भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं, बाबा आप ही ऐसा कुछ करिए। आप अक्षत अपने रहते युवराज पद, राम ही देऊ नरेश। महाराज अपने जीवित रहते राम जी को युवराज पद पर बिठा दे। हे भगवान शंकर, हम लोगों की इच्छा ये पूर्ण करिए। और आपसे कहूं, प्रजा राजा की संतान होती है। संतान जैसा चिंतन करती है, माता पिता को उसका आभास हो जाता है। प्रजा सोच रही है अवध की, यदि महाराज राम को युवराज बना देंगे तो कितना दिव्य होगा। और प्रजा का ये भाव महाराज तक पहुंच गया। कैसे पहुंचा? एक दिन श्री चक्रवर्ती जी अपने दरबार में बैठे थे और उन्हें ऐसा लगा कि उनके सिर पे जो मुकुट है वो टेढ़ा हो गया है। तो सिर के मुकुट को सीधा करने के लिए महाराज दर्पण लिए हाथ में। दर्पण समझ रहे हैं ना? शीशा। दर्पण लेकर बदन बिलोक मुकुट समकीन्हा। जैसे मुकुट सीधा किया तब तक महाराज की दृष्टि गई कान के पास ये जो केश है ये दिखाई पड़ा कि श्वेत हो गए। और ये श्वेत केश महाराज के कान में प्रवेश करके उपदेश कर रहे हैं कि महाराज हम लोग अपना रंग बदलना प्रारंभ कर दिए, आप अपना रंग कब बदलेंगे? समय आ गया महाराज। नृप युवराज राम कहूँ देहु, जीवन जन्म लाभ किन लेहु। जैसे मन में भाव आया महाराज के, महाराज दौड़ कर गए। कहाँ गए? गुरुदेव भगवान के पास जाकर दंडवत किए और कहे, गुरुदेव हम चाहते हैं कि आप एक ऐसा मुहूर्त विचार करके हमें बतावें जिस मुहूर्त पर कल मैं राम का अभिषेक कर सकूं। क्या पता कल ये शरीर रहे कि न रहे गुरुदेव, चौथेपन में आ गया हूं। यदि बिना युवराज बनाए यदि मेरा प्राण निकल गया तो मरने के बाद भी मैं संतुष्ट नहीं रह पाऊंगा गुरुदेव। तो आप शीघ्र अतिशीघ्र कोई मुहूर्त यदि निकल रहा है तो विचार करके बता दीजिए। अब यहां दर्शन करिए, गुरुदेव भगवान त्रिकालदर्शी हैं। गुरुजी जान रहे हैं कि महाराज जो मुहूर्त पूछ रहे हैं ये मुहूर्त 14 वर्ष बाद आनी है, परंतु महाराज इतने व्याकुल है, कैसे बोल दे कि महाराज अभी मुहूर्त नहीं है, 14 वर्ष बाद आएगी मुहूर्त। गुरुदेव ने कहा, महाराज आपको पता है कि राम कौन है? महाराज बोले, हमारा लड़का है। गुरु जी बोले, लड़का तो है, लड़का के अलावा राम जी कौन है?
महाराज बोले कुछ भी हो, हमको जानने से कोई मतलब नहीं है, हम यही जानते हैं कि राम हमारा लड़का है। गुरु जी बताते हैं कि राम कौन है। गुरुदेव ने कहा, क्या कहा गुरुजी ने? गुरुदेव ने कहा, महाराज जिससे विमुख हो जाने के बाद जीवन का पश्चाताप कभी समाप्त नहीं हो सकता। देखिए, आपसे बुरा ना मानिएगा, सांख्य शास्त्र कहता है, भगवान कपिल अपनी मां देवहूति को सुनाते हुए कहते हैं, मां, जीव जब मां के अपने अंक में रहता है। आपको एक बात बतावें, जब जीव गर्भ में रहता है और हिलता है ना, तो बाहर माता पिता कितने प्रसन्न होते हैं। ए, लग रहा लड़कवा चल रहा है, बाबू चल रहा है, बिटिया चल रही है, कहते हैं ना। लेकिन आपको बताऊं, गर्भ में मां के उस जीव को बिच्छू डसने के बाद जितनी पीड़ा होती है, उससे अधिक पीड़ा होती है बारंबार। और वो पीड़ा होने के बाद वो बेचैन होकर छटपटाने लगता है, और जो छटपटाता है तो इधर बाहर लगता है कि चल रहा है। और कभी पीड़ा पड़ते पड़ते वो ऐसी पीड़ा होती है कि मूर्छित हो जाता है जीव। तब माताएं अनुभव करेंगी, लगता है कि बहुत देर से हिला नहीं है, माताएं ठोकती हैं, हिल क्यों नहीं रहा है? क्यों? वो मूर्छित है, इतनी पीड़ा होती है। 9 महीने बाद जब जन्म लेने का समय आता है तो भगवान कपिल कहते हैं मां से, मां, जन्म के ठीक पहले हर मां के गर्भ में भगवान उस जीव को अपना दर्शन देते हैं। मां के पेट में जीव को भगवान दर्शन देते हैं, और दर्शन देकर उसको उसके पिछले 100 जन्मों का दर्शन कराते हैं। तुझे ये शरीर मिला, तूने ये कर्म किया, ये शरीर मिला, ये कर्म किया, ऐसा शरीर मिला, ये कर्म किया, अब तू मनुष्य बनने जा रहा है। तब जीव जन्म के ठीक पहले पेट में मां के भगवान से कॉल करता है, वचन देता है कि प्रभु एक बार यहाँ से बाहर निकाल दीजिए नाथ, बाहर जाकर इतना आपका भजन करूंगा प्रभु कि इस आवागमन से ही मुक्ति प्राप्त कर लूंगा और दोबारा यहाँ लौट कर नहीं आऊंगा। ये राजन हो चाहे आप, हम सब ये भगवान को वचन दे करके आए हैं। ये बतिया याद है का? बाहर निकलते ऐसी माया लपेटती है कि हम भगवान को भूल ही जाते हैं। लेकिन याद करिए, जब प्राण निकलने का समय आता है और जिसको पता रहता है कि अब थोड़ी देर बाद मैं जाने वाला हूं। आज एक माई आई थी मेरे पास, सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। अवस्था थी माई की लगभग 75-80 के आसपास अवस्था होगी। माई बोली, महाराज मुझे कैंसर हो गया है, दवाई खा रही हूँ, लेकिन एक उसकी बात नहीं है महाराज, आप ये बताइए, अब नहाती हूँ बहुत देरी से मैं, तो जो मंत्र मिला है मुझे गुरु जी का, उसको बिना नहाए मैं जप सकती हूँ क्या? क्योंकि माई बिना नहाए नहीं, जैसे मन करे वैसे जपिए, खा कर जपिए, बिना खाए जपिए, नहा कर जपिए, बिना नहाए जपिए, नहाते समय जपिए। अब आप केवल जपिए, ये न देखिए कि मैं खाई हूँ कि नहीं खाई हूँ। अब बोली, महाराज किस किस भगवान का नाम जप सकते हैं? मैंने कहा, माई जिस भगवान की याद आ जाए उसी भगवान का जपिए, कोई अंतर नहीं है। क्यों कह रहा हूं? जिसको पता चल जाए कि कुछ समय बाद जाना है, उसको अपना पूरा जीवन दिखाई पड़ता है, और उस समय पता चलता है मैंने क्या पाप किया, क्या पुण्य किया। पुण्य करने वाला तो आनंद में रहता है, परंतु जो नहीं कर पाया वो पश्चाताप करता है। उसी के लिए कहते हैं कि मन पछतई है अवसर बीते, अरे मन पछतई है अवसर
दे। वही गुरुदेव भगवान कहते हैं, महाराज जिससे विमुख हो जाने के बाद जीवन का पश्चाताप समाप्त नहीं हो सकता, जिसके भजन के बिना हृदय का ताप मिट नहीं सकता। महाराज पूछे आप किसकी बात कर रहे हैं गुरुजी? गुरुदेव ने कहा, महाराज भयऊ तुम्हारा तनय सोई स्वामी। मैं जिसकी बात कर रहा हूं वही जगत का स्वामी महाराज आपका बेटा बना हुआ है, राम है। भयऊ तुम्हार तनय सोई स्वामी। महाराज पूछे कि जगत का स्वामी मेरा बेटा कैसे बन गया? गुरु जी उत्तर देते हैं, राम पुनीता प्रेम अनुगामी। राम जी पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। अनुगामी समझ में आ रहा है? अनुगामी किसको किसको समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं, अब सुनिए। अनुगामी का अर्थ है पीछे पीछे चलना। अब समझ में आया क्या बहनों? ना बुझाई। अनुगामी मने पीछे पीछे चलना। गुरु जी ने कहा राम पुनीत प्रेम अनुगामी। राम पवित्र प्रेम के अनुगामी है। फिर कहता हूं, ज्ञान यदि होगा आप राम के पीछे दौड़िएगा, प्रेम यदि हो गया राम जी आपके पीछे दौड़ना प्रारंभ करेंगे। प्रेम करिए भगवान को, कुछ ना करिए, प्रेम करिए। कैसे प्रेम करें महाराज? अपने जैसा प्रेम करिए, अपने जैसा प्रेम। प्रेम यदि हो गया ना, इसी जीवन में भगवान मिल जाएंगे। अगला जीवन नहीं लेना पड़ेगा, इसी जीवन में। अरे वो तो ढूंढ रहे हैं कि कोई प्रेम करे कि हम दौड़े उसके पीछे। हाँ? प्रेम करिए। गुरुदेव ने कहा, महाराज आप मुहूर्त न पूछिए, मैं कहता हूं, बेगी विलंब न करिय नृप, साजिय सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब, राम हो ही जुबरा। महाराज बेग करिए, बेग यानी तुरंत करिए, विलंब न करिए, साज सजाइए। क्यों? मुहूर्त पर राम का अभिषेक नहीं होगा। जिस समय आप राम का अभिषेक कर देंगे वही श्रेष्ठ मुहूर्त में परिवर्तित हो जाएगा, इसलिए तुरंत करिए। गुरु जी ने क्यों कहा? गुरुदेव जानते हैं कि मुहूर्त 14 वर्ष बाद आनी है। गुरु जी विचार किए कि यदि मेरी बात मानकर महाराज आज ही राम का अभिषेक कर देंगे तो हो सकता है कि ब्रह्मा जी की लेखनी बदल जाए। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूं, राम जी के परिवार में एक लोग ऐसे हैं जो ब्रह्मा जी की लेखनी बदलने की शक्ति रखते हैं, और एक लोग और हैं जो ब्रह्मा जी की लेखनी बदल देने की शक्ति रखते हैं। राम जी के परिवार में कौन है? उनके गुरु जी गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी। भरत जी चित्रकूट में गुरु जी से कहते हैं, गुरुदेव आप सो गोसाई विधि गति जही छेकी, सकई को टार टेकी जोटी। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी में इतनी शक्ति है कि वो ब्रह्मा जी की लेखनी मिटा करके बदल सकते हैं। अब दूसरे कौन है जानते हैं? है? भगवान शंकर है। भावी मेटि सकहित पुरारे। भगवान शंकर कपाल के रेखा को भी मिटा सकते हैं, इतनी शक्ति है। यदि भगवान शंकर और ब्रह्मा और गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी की लेखनी बदल सकते थे तो राम जी का वनवास क्यों नहीं बदल दिए? प्रश्न है ना। यदि इतना सामर्थ्य था दोनों में तो राम जी का वनवास न होने देते, क्यों नहीं रोक लिए? इसलिए नहीं रोक पाए
क्योंकि राम जी का बन जाना ये ब्रह्मा जी की रचना नहीं है, ये स्वयं मेरे राम जी की रचना है। इसलिए शंकर जी भी नहीं बदल पाए और गुरु जी भी नहीं बदल पाए। ये बात समझ रहे हैं आप लोग? राम जी को कोई बन भेज नहीं सकता, राम जी स्वयं बन गए हैं। राम बन गए इसलिए राम बन गए। राम बन न जाते तो राम न बन पाते। लोग निरर्थक मेरी माँ कैकेयी को भला बुरा कहते हैं। आपसे कहूं, राम जी के लिए जितना बड़ा त्याग माँ कैकेयी ने दिया है, उतना बड़ा त्याग किसी ने नहीं दिया संसार में। आपको जो वास्तव में प्रेम करता है माई बाप, वही आपके लिए कलंक लेने को तैयार होगा। जो प्रेम नहीं करता है वो कलंक नहीं ले सकता आपके लिए। राम जी के लिए मां कैकेयी ने अपने आप को समाप्त कर डाला। ये सारी जो घटना घटी है ना, ये राम जी ने पहले ही मां कैकेयी से मांग रखा है। मां, पिताजी मुझे जब राजा बनाने की तैयारी करें तो आप मुझे वन में भेज दीजिएगा। मां ने कहा कि मैं तुमको वन भेज दूंगी राम, तो लोग मुझे भला बुरा कहेंगे। मां कहे भला बुरा केवल नहीं कहेंगे मां, सब समाप्त हो जाएगा तुम्हारा। तुम सबकी आंखों से, नजरों से उतर जाओगी, गिर जाओगी। कोई तुम्हें मां भी नहीं कहेगा, तुम्हारा बेटा कोई तुमको देखेगा भी नहीं। कैकेयी मियाँ ने कहा कि सबकी नजरों से तो गिर जाऊंगी, क्या तुम्हारी नजरों से भी गिर जाऊंगी राम? राम जी बोले माँ, मेरी नजरों में मेरी माँ सदैव महान रहेगी। तो कैकेयी माँ ने कहा फिर जगत की नजर की परवाह किसको है राम, तुम जो कहोगे मैं करूंगी। और कहा कैकेयी मैया ने सब राम जी की इच्छा से कहा। माँ ने 2 वरदान मांगे। राम जी के स्थान पर भरत के लिए राज सत्ता, राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास। अब एक श्रोता ने प्रश्न किया एक दिन कि महाराज, राम जी का वनवास ठीक था, भरत जी की सत्ता क्यों मांगी यदि मन में स्वार्थ नहीं था तो? एक बात को समझिएगा, संतान को मां से अच्छा कोई नहीं जानता। भरत जी के लिए मां ने इसलिए राज सत्ता मांगी कि मां कैकेयी ये परीक्षण करना चाहती थी अपने पुत्र भरत की, कि मैं देखूं मेरे भरत के जीवन में राज सत्ता और राम पद को चुनने का समय आवे तो मेरा भरत राज पद की ओर दौड़ता है कि राम पद की ओर दौड़ता है। ये देखने के लिए मां ने मांग लिया, पुत्र का परीक्षण किया मां ने। और मैं इसका प्रमाण दे रहा हूं आपको। राम जी जब सुने कि पिताजी कोप भवन में मूर्छित हो गए हैं, राम जी दौड़ कर आए। और राम जी जब आए तो कैकेयी मैया से राम जी कहते, मोहि कहूं मातु तात दुख कारण। हे माते, पिताजी के दुख का कारण मुझे बताओ। राम जी ने कैकेयी मैया को क्या कहा? माई कहा। क्या कहा? मातु, माता। क्या कहा? माता। सनातन संस्कृति में किसी भी स्त्री को हम माता बोल सकते हैं। राम जी क्या बोले कैकेयी को? माता बोले। मां, पिताजी के दुख का कारण क्या है? कैकेयी मैया ने सब बताया कि राम, मैंने तुम्हारे लिए वनवास मांग लिया, ऐसा कर लिया। वही सुनकर महाराज की ये दशा हुई है। अब दर्शन करिए, राम जी आते समय कैकेयी को माता बोले, और जब ये सुने कि मां ने मेरे लिए वनवास मांग लिया, राम जी की भाषा बदल गई। अब राम जी माता नहीं बोले, क्या बोले? जो राम जी आते समय कैकेयी मैया को माता बोले, और जब पता चला कि मां ने मेरे लिए वनवास मांग लिया, राम जी की भाषा बदल गई। राम जी कैकेयी मैया को पहली बार जननी बोल दी। और जननी किसको बोलते हैं पता है? जो जन्म देती हैं। राम जी की जननी कैकेयी नहीं है, राम जी की जननी कौन है? कौशल्या मैया। तो राम जी कैकेयी को क्यों जननी बोल दिए? राम जी कहते हैं, मां, कौशल्या ने तो केवल राम को जन्म दिया है,
परंतु उस राम को वन की ओर भेजकर आज आपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दे दिया है, इसलिए आज से आप मेरी जननी हैं। और ये आगे राम जी जो कहे वो सुनिए। राम जी कहते हैं, माँ वो पुत्र बड़भागी है जो अपने माता पिता के वचन में प्रेम न करे। ना ना, कहाँ प्रेम करे? चरण में प्रेम न करे, कहाँ करे? वचन में करे। जे पितु मातु वचन अनुरागी। चरण में प्रेम करना बड़ा सरल, सवेरे उठिए पांव छुइए, रात को पांव छुइए, अब बात को न मानिए, क्या लगना है। लेकिन वचन में प्रेम करने पर माई बाप अक्षरशः आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। राम जी कहते हैं, माँ वो पुत्र संसार में दुर्लभ है जो अपने व्यवहार से अपने माता पिता को संतुष्ट कर दे, वो दुर्लभ है संसार में। मेरे से अधिक भाग्यशाली कौन होगा माँ? पिताजी के वचन को पूर्ण करने का सौभाग्य राम को प्राप्त हुआ है। माँ ब्रह्मादि सब प्रकार मेरे अनुकूल हो गए, मैं तो पहले से बड़ा हूँ भाइयों में। अब मेरा छोटा भाई भरत राजा बन के मेरा छोटा भाई भी बड़ा बन जाएगा। माँ ब्रह्मादि सब प्रकार मेरे अनुकूल हो गए। माँ इतनी सी बात को लेकर पिताजी को इतना कष्ट हो गया। अवश्य मेरे से कोई अपराध हुआ है। कैकेयी माँ की भाषा सुनिए। माँ कहती है, राम तुम अपराध जोग नहीं ताता। राम आप में अपराध करने की पात्रता ही नहीं है, सत्य मानिए, इसके अलावा दूसरा कोई कारण नहीं है। राम जी पिताजी को समझाएं। माँ कौशल्या के पास गए। आज का जीव यदि रहता ना तो सवेरे होते कोर्ट में पहुंचकर स्टे ले आया होता। गलत कह रहा हूं? राम जी कौशल्या मैया से जाकर बोले, माँ ये बताओ जंगल बड़ा है कि अयोध्या? आप लोग कहिए, जंगल बड़ा है कि अयोध्या बड़ी है? जंगल। माँ ने कहा जंगल बड़ा है राम। राम जी फिर पूछे, मैं बड़ा हूं कि भरत? माँ बोली, आप बड़े हो राम, पूछ क्यों रहे हो? राम जी ने कहा, माँ पिताजी ने धर्म का पालन किया है, बड़े बेटे को जंगल का बड़ा राजा बना दिया है, अब भरत को अयोध्या का छोटा राजा बना दिया है। पिता दीन मोहि कानन राज। पिताजी ने मुझे वन का साम्राज्य दिया है। मां कौशल्या सुनकर स्तब्ध हो गई। धैर्य धारण करके मां ने कहा, राम एक पुत्र के जीवन का सबसे बड़ा धर्म है पिता की आज्ञा का पालन करना। लेकिन मैं तुमसे बात कहना चाहती हूं राम, मां का स्थान पिता से ऊपर होता है। यदि केवल आपके पिता ने बन जाने के लिए कहा है राम, तो मैं कहती हूं आप बन नहीं जाएंगे, आप बन नहीं जाएंगे राम। लेकिन राम यदि आपके पिताजी के साथ साथ आपकी मां कैकेयी ने भी बन जाने के लिए कह दिया है, तो मां की बात मानकर अवश्य चले जाइएगा। मां की बात मानकर जाओगे ना तो वो वन ही अयोध्या से अधिक सुखदायी हो जाएगा आपके लिए, अवश्य जाइएगा ना। सीता मैया दौड़ कर आई, साथ में चलने के लिए भाव व्यक्त की। राम जी ने कहा, सीते वन बड़ा भयानक है, आप वन के लायक है नहीं, आप कितनी कोमल हैं, वन में हिंसक पशु हैं, कंकड़ीले मार्ग हैं, निशाचर हैं। मां सुनती रही और अंत में मां ने कहा, प्रभु मैं वन के लायक नहीं हूं, क्या आप वन के लायक हैं नाथ? मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, मेरे लिए घर में भोग उचित है और आपके लिए तपस्या उचित है। मां कहती है, प्रभु क्षमा करिएगा, सासू मैया है सामने, लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ नाथ, सास
ससुर, माई बाप, बेटा बेटी, भाई बहन, संसार के जितने संबंध हैं सब साथ में हो प्रभु। लेकिन अगर केवल पति साथ में न होना तो सबका होना न होने के बराबर होता है। जिस प्रकार जल के बिना नदी का कोई अर्थ नहीं है, प्राण के बिना शरीर का कोई मूल नहीं है, उसी प्रकार आपके बिना सती का कोई अर्थ नहीं है प्रभु। आपके साथ वन में रहूंगी तो लगेगा महल में बैठी हूं, आपके बिना महल वन से अधिक दुखदायी हो जाएगा। राम जी ने चलने की अनुमति दे डाली, चलिए। तब तक लक्ष्मण भैया दौड़कर चले आए, प्रणाम करके बैठ गए, मन में सोचने लगे न जाने हमारे लिए क्या आज्ञा होगी, भैया क्या कहेंगे। लेकिन क्या कहा, जाकर पहले माई से अनुमति लेकर आओ। कौन से माई से? कौन माई से? सुमित्रा मैया से। लक्ष्मण जी की मां है सुमित्रा मैया। अब यहां दर्शन करिए, लक्ष्मण भैया मां के पास जा तो रहे हैं लेकिन मन में डरे हुए हैं, क्या पता कहीं माई रोक दे तो क्या होगा। फिर जाकर बोले मां एक आज्ञा लेने नहीं आया हूं, बताने आया हूं। मां कहीं कहो। लक्ष्मण जी बोले भैया 14 साल के लिए वन जा रहे हैं, अब मैं भी सेवा करने के लिए जा रहा हूं मां। मां बोली क्या बोले? लक्ष्मण जी बोले भैया अयोध्या छोड़ के जा रहे हैं मां। मां मुस्कुराई, बोली ऐसा हो नहीं सकता लक्ष्मण। भैया लक्ष्मण भैया बोले मां तैयार है, निकलने वाले हैं भैया। मां बोली ऐसा हो ही नहीं सकता, राम अयोध्या छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। लक्ष्मण जी बोले अब हम कैसे समझाएं आपको मैया। मां बोली तुम नहीं समझ पा रहे हो। मां ने लक्ष्मण जी से पूछा ये बताओ सूर्य किस दिशा में निकलते हैं? आप लोग को पता है सूर्य किस दिशा में निकलते हैं? जोर से कहिए। ये गलत उत्तर है। सूर्य कभी पूरब में नहीं निकलते हैं। सूर्य जिधर निकल जाते हैं उसको पूरब कह दिया जाता है। ये बतिया समझ में आ रही है? पूरब दिशा से सूर्य का पता नहीं चलता, सूर्य से पूरब दिशा का पता चलता है। मां कहती है राम अयोध्या में नहीं रहते हैं, लक्ष्मण राम जहां रहते हैं उसी को अयोध्या कहा जाता है। अवध तहां जहां राम निवास। यदि कल से राम वन में रहेंगे तो कल से वो वन अयोध्या कहलाएगी और ये अयोध्या वन से भी बिहड़ हो जाएगा। लक्ष्मण जाओ। मां ने कहा लक्ष्मण आपने तो मेरे कोख को धन्य कर दिया। आज जिस मां का बेटा राम का भक्त हो जाए उससे सौभाग्यशाली मां संसार में दूसरी कोई नहीं हो सकती। आपने धन्य कर दिया। आज के बाद मैं तुम्हारी मां नहीं लक्ष्मण। तो लक्ष्मण जी बोले मेरी मां कौन है? सुमित्रा मैया कहती हैं आज के बाद तात तुम्हारी मां तू दे। आज के बाद लक्ष्मण सीता तुम्हारी मां है और पिता राम सब भांति सने। राम तुम्हारे पिता हैं, जा करके सेवा करिए। अनुमति लेके लक्ष्मण भैया आए। प्रातः काल प्रभु सजीवन साज समाज सब बनिता बंधु समेत बंद विप्र गुर चरण प्रभु चले करी सबही। सबको प्रणाम करके गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद लेके राम जी चल पड़े। महाराज ने सुमंत जी को कहा कि रथ लेकर जाइए, रथ पर बिठा करके वन में सुमंत ले जाइएगा, 4 दिन घुमाइएगा वन को और उसके बाद वापस ले आइएगा। यदि राम न आवे ना तो सीता को अवश्य लेकर के आइएगा। राम जी रथ पर बैठकर चले। अयोध्या की प्रजा राम जी के पीछे पीछे दौड़ने लगी। पहले दिन तमसा नाम की नदी के तट पर विश्राम हुआ। अयोध्या की प्रजा रात्रि में सोई। भगवान सोचे
यदि ये लोग इसी प्रकार मेरे साथ चलेंगे तो पिताजी के वचन का पालन कैसे करूंगा। तो मध्य रात्रि में सबको गहरी निद्रा में सुला करके भगवान और सुमंत जी से कहे तात रथ के पहिए के चिन्ह को मिटाकर इसी समय चलिए यहां से, खोज मारी रथ हाथ ताता। अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़ करके भगवान चल पड़े और चलते चलते भगवान पहुंचे, कहां पहुंचे, श्रृंगवेरपुर में पहुंचे, गंगा जी के तट पर। आई एक बार भाव श्रद्धा के साथ। ऐसे गंगा मैया को देखा, राम जी रथ से नीचे उतर गए। उतर कर प्रभु ने दंडवत किया है। राम जी को प्रणाम करते देख सुमंत जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया भी उतरे, इन्होंने भी प्रणाम किया। राम जी ने गंगा जी की महिमा सुनाई है अपने मुख से। निषाद राजगुह श्रृंगवेरपुर के राजा राम जी से मिलने आए। प्रभु ने हृदय से लगाया, मित्र बनाया उनको। निषाद राज कहते हैं राम जी से, प्रभु आपको 14 वर्ष अवध से बाहर ही तो रहना है और आप बाहर आ ही गए हैं, तो आप श्रृंगवेरपुर में चलकर विराजिए। राम जी बोले, मित्र मैं विशेष उदासीन व्रत का संकल्प लेकर आया हूं। इस व्रत के अनुसार मैं 14 वर्ष किसी भी गांव नगर में नहीं जा सकता, न किसी धातु को स्पर्श कर सकता हूं। ऐसा सुनकर निषाद जी ने नगर के बाहर एक शीशम के वृक्ष के नीचे कुशा की चटाई बिछाई। रात्रि में प्रभु मैया के साथ कंद मूल फल पाकर उसी चटाई पर विश्राम करते हैं। लक्ष्मण भैया थोड़ी दूर जाकर पहरे में विरासन लगा करके बैठ गए। निषाद राजगुरु अपने सेवकों को बुलाकर कहें कि देखो, मुझे पता चला है कल राम जी तमसा नदी के किनारे अयोध्या वासियों को मध्य रात्रि में सोता हुआ छोड़ के चले आए हैं। कहीं हम लोग भी यहां सो जाएं, राम जी रात में ही यहां से चले जाएंगे तो क्या होगा। इसलिए सभी सिपाहियों से कहा कि चारों तरफ खड़े हो जाओ पहरे में, राम जी को रात्रि में जाने नहीं देना है किसी भी तरह। सबको पहरे में लगाकर निषाद राजगुरु राम जी जहां सोए थे वहां आए और कुशा की चटाई पर भगवान को सोते देख निषाद राज बिलख बिलख कर रोने लगे। कहने लगे, कैकेयी जी ने बहुत अनर्थ कर दिया, कुटिलता पूर्वक व्यवहार कर दिया। बताइए, जिन राम जी के जीवन में सुख का क्षण आने वाला था, कैकेयी ने उन राम जी के जीवन में दुख के बीज का रोपण कर दिया। आज रघुवंश रूपी वृक्ष को काटने के लिए कैकेयी कुल्हाड़ी बन गई है अयोध्या में। लगे मां को भला बुरा कहने। कौन कहने लगा? निषाद राजगुरु कहने लगे। वहीं बगल में लक्ष्मण भैया बैठे थे और लक्ष्मण जी ने सब सुन लिया। कहे, भाई साहब तनिक हमरे पास आइए, इधर आइए। निषाद राज को बिठाया, कहा लक्ष्मण भैया ने ये बताइए, जिसको दुख होता है उसको नींद आती है रात में? नहीं। आप लोग कहिए। नहीं आती है। निषाद जी बोले नहीं आती है। लक्ष्मण जी बोले, आपने कहा कि माँ कैकेयी ने भैया को दुख दे दिया, यदि दुख होता तो उनको नींद आती? देखिए चकाचक सो रहे हैं भैया, और आपने ये कह कैसे दिया कि होता है ये सब। बैठे बैठे बैठ जाए, बैठ जाए, छुआ हुआ ना करिए आप लोग, बैठ जाए। और ये कोई मिस्त्री उस्त्री आ गया का? 2-3 थे। हाँ तब ठीक है। गर्म हो गया था। ओहो, चलो। लग रहा है बाबा के बाराती 1-2 ठे रुक गए हैं यहाँ पर। लक्ष्मण भैया ने कहा, आपने कहा कि मां कैकेयी ने दुख दिया है। देखिए, इस बात को बड़ी गंभीरता से मैं आपसे निवेदन करूं, ये हमारी आपकी सबकी समस्या है। उसने हमको दुखी कर दिया, इसने हमको दुखी कर दिया। लेकिन आपसे एक बात बताऊं, संसार में किसी की हिम्मत नहीं कि हमको दुखी कर दे।
हम अपने कर्म से सुखी होते हैं, हम अपने ही कर्म के कारण दुखी भी होते हैं। कोई दूसरा हमको सुखी दुखी करने वाला नहीं है। ये सुखी दुखी होने का कारण जानते हैं क्या है? इसका कारण है मोह। क्या कारण है? मोह। ये घड़ी के क्या है? किसकी घड़ी है? अरे कहिए। मेरी घड़ी है। यदि टूट जाएगी तो आपको कष्ट होगा? नहीं होगा ना। लेकिन हम रात को भोजन नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? कि हमको इस घड़िया से मोह है। ये मोह ही हमको रुलाता है। यदि मान लीजिए ये गायब हो जाए तो हम रोएंगे, अरे हेरा गई हेरा गई। अब मिल जाएगी तो हम हंसने लगेंगे, मिल गया मिल गया। घड़ी मिलने से नहीं हंस रहे रो रहे। इस घड़ी के प्रति जो मोह लगा है वो मोह हमको रुला रहा है और हंसा रहा है। बच्चा बुझाता? लक्ष्मण जी बोले, निषाद जी इसी मोह की रात्रि में सब सो रहे हैं। मोह की रात्रि में सब सो रहे हैं। सो करके सपना देख रहे हैं। का सपना देख रहे हैं? एक ठे लखनऊ में फ्लैट हो जाए तो आनंद हो जाए। संजीव भैया, प्रयागराज में घर है, दुर्गापुर में है, कलकत्ता में है, एक ठे बनारस में भी हो जाए। अब दर्शन करिए, ये मोह में हम सपना देख रहे हैं। यदि ये पूरा हो गया तो हम प्रसन्न हो गए, और यदि ये पूरा नहीं हुआ तो हम सर पकड़ के रोने लगेंगे। हम नहीं रो रहे हैं, ये मोह हमको रुला रहा है। इसलिए कर्तव्य का पालन करिए। बेटा बेटी को पढ़ाइए। मोह लगा के रखिएगा कि लड़कवा बुढ़ापा में हमके देखी चला गया विदेश, बैठ के झुनझुना बजाना पड़ेगा। कई लोग विदेश में रहने के बाद भी अपने पूरे परिवार का यहां देखभाल करते हैं। कई लोग बगल में रहने के बाद भी देखने तक नहीं आते हैं। मैं एक बार सिवान स्टेशन है बिहार में, जानते हैं ना आप लोग? सिवान से कलकत्ता जा रहा था ट्रेन में, पूर्वांचल एक्सप्रेस में। कथा में आने के बाद तो एक बाबूजी सामने बैठे थे, तो बातचीत होने लगी। तो पूछे आप क्या करते हैं? मैंने कहा बाबूजी मैं राम जी की कथा गाता हूँ। उस समय कोई जानता उनता भी नहीं था। तो मैंने पूछा बाबूजी आप गोरखपुर में? बोला हाँ महाराज जी मैं गोरखपुर में रहता हूँ और रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ मैं। वो अच्छी बात। तो मैंने ऐसे बातचीत होने लगी तो ऐसे पूछ दिया कि आपके बच्चे बाबूजी? तो मैंने जैसे पूछा आपके बच्चे, झल से उनकी आंख से आंसू निकल गया। हमने कहा बाबूजी मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? बोला नहीं महाराज मैं बताता हूँ, आपको बताऊंगा। मेरे 4 बच्चे हैं महाराज, 3 नालायक हैं और 1 लायक है। अब मुझे बड़ा अटपटा लगा, कोई पिता ऐसे क्यों बोल रहा है? मैं चुप, मैं हिम्मत नहीं आगे पूछने की, स्वयं बोलने लगे। मेरा पहला नालायक बेटा अमेरिका में साइंटिस्ट है। दूसरा नालायक बेटा इंग्लैंड में डॉक्टर है। तीसरा नालायक बेटा वो भी इंग्लैंड में है, इंजीनियर है। और चौथा जो मेरा लायक बेटा है वो बस 12 तक पढ़ा है, गोरखपुर में व्यापार करता है और हमारी सेवा करता है, देखभाल करता है। ये उनके श्रीमुख वचन में सुना रहा हूं आपको। बोले महाराज जिनको मैं लायक समझकर जीवन भर पढ़ाया, अपने को समाप्त कर दिया, पढ़ने के बाद वो हमको ही नालायक मान लिए। 5 साल से ऊपर हो गया महाराज, तीनों देखने तक भी नहीं आए हम लोग। और जिनको मैं नालायक मानकर पीटता रहा वही बेटा हमारा देखभाल करता है बुढ़ापे में। ये क्या है? आशा लगा कर रखिएगा तो आशा पूरी नहीं होने के बाद रोना पड़ेगा। पूरा हो गया तो फिर तो भगवत कृपा, हरि कृपा। इसलिए आशा ही ना लगाइए, कर्म करिए।
अपना कर्तव्य करिए, बेटा बेटी को पढ़ाते रहिए। यदि आपके लिए कोई जी रहा है, आपका सौभाग्य है, नहीं जी रहा है, हमने तो सोचा ही नहीं था। आनंद में रहिएगा, जहां रहिएगा आनंद में रहिएगा। ये जो सपना है इससे जगने का प्रयास करिए। मानो तू है मुसाफिर। कई लोग ठेका लेके आए, हम सबको ठीक कर देंगे। हमारे महाराज श्री कहते हैं, बाबू किसी को ठीक नहीं करना, जो सबको ठीक करता है ना, सब लोग मिलके उसी को ठीक कर देते हैं। जिसको ठीक होना होगा अपने आप हो जाएगा। अरे मानो तू है मुसाफिर, ये दुनिया है धर्मशाला, संसार क्या। नाथ जी, आप जिनके लिए रो रहे हैं, ये राम जी जीव नहीं है। राम जी क्या है? ब्रह्म है। राम जी क्या है? ब्रह्म। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनुरूपा। निषाद जी पूछे, ये परमार्थ क्या है? लक्ष्मण जी कहते हैं, निषाद जी परमार्थ सखा परम पर मारथ। हे सखा, परम परमार्थ यही है। क्या? मन क्रम बचन राम पद ने। मन से, साथ में बोलिए, मन से, जोर से बोलिए, वचन से और व्यवहार से। अब इसके बाद में बोलिएगा, हो गया। इन तीनों प्रकार से राम जी के चरण में प्रेम हो जाए, यही जीवन का सबसे बड़ा परमार्थ है। बतिया बुझा रहा है? भगवान के श्री चरण में प्रेम जागृत हो जाए, यही जीवन का असली परमार्थ है। सवेरा हुआ और निषाद राजगुरु से राम जी बरगद के वृक्ष के दूध को मंगाए और लक्ष्मण भैया के साथ अपने केश में लगाकर प्रभु ने सिर पर जटाओं का मुकुट बना लिया। सुमंत जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु पिताश्री ने आपके वापस लाने के लिए कहा है। राम जी ने सत्य की दुहाई देकर के सुमंत जी को मना कर दिया। सीता मैया ने भी वापस जाने से मना कर दिया और राम जी ने बरबस सुमंत जी को वापस भेजा। बरबस राम सुमंत पठाए। सुमंत जी को भेजने के बाद अब भगवान गंगा जी के तट पर गंगा जी को पार करने के लिए आए और यहां से भगवान के भक्त की कथा प्रारंभ होती है। किनकी कथा पता है आप लोग को? नहीं पता? जोर से कहिए। केवट भैया की कथा प्रारंभ होती है। हमारे आपके मध्य ब्याहवा आपे करला बाबू, बहुत बहुत बधाई। फोन आया था लेकिन हम कथा में व्यस्त थे इसलिए आ नहीं पाए। आप सब जानते हैं परम आदरणीय MLC श्रीमान ब्रजेश सिंह जी, उनके सुपुत्र बाबू यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत आपको। जय जय। राम जी पहुंचे अब गंगा जी के तट पर गंगा जी को पार करने के लिए। साथ में लक्ष्मण भैया हैं, सीता मैया हैं, निषाद राजगुह भी हैं। आपसे एक बात कहूं, पिछली रात्रि जहां लक्ष्मण जी निषाद जी वार्ता कर रहे थे, ये केवट भैया वहीं बगल में पहरा दे रहे थे और पहरा देते देते सब सुन लिए हैं कि राम जी जीव नहीं है, राम जी ब्रह्म है और राम जी के चरणों में प्रेम करना ही असली परमार्थ है। सवेरे सवेरे निषाद राजगुह के पास केवट जी दौड़ कर बोले सरकार हमारी इच्छा पूरी की जाए। निषाद राज बोले, कहो क्या इच्छा है? केवट जी बोले, सरकार आप पूरे नगर में डुगडुगी बजवा दीजिए आज, कि आज कोई भी नाविक गंगा के किनारे न जाए। निषाद जी पूछे क्यों?
केवट भैया बोले सरकार हम चाहते हैं कि राम जी हमारी नाव में बैठ के गंगा के उस पार जाएं, इसलिए हम रात भर ईमानदारी से सेवा किए हैं, एकदम पहरा दिए हैं। निषाद जी बोले ठीक है कोई बात नहीं। डुगडुगी बज गई। केवट जी को छोड़कर कोई नाविक गया नहीं गंगा किनारे। केवट भैया गए, नाव को किनारे से खोले, बैठे, अब बीच गंगा में जाके खड़े हो गए नाव लेकर। कहें सोचे यदि किनारे रखूंगा राम जी सीधे आके चढ़ के बोले ले चलो फिर क्या होगा, आउट ऑफ रीच रखो इनसे, दूर लेके गए। राम जी किनारे गए। एक प्रश्न है, गुरु जी के स्वामी के साथ सेवक चल रहा हो, यदि स्वामी के साथ कौन सेवक, तो गाड़ी की व्यवस्था स्वामी करेंगे कि सेवक करेगा? सेवक करेगा। राम जी और लक्ष्मण जी में सेवक कौन है? तो नाव किसको मांगनी चाहिए? राम जी काहे मांग लिए? प्रश्न है ना भाई। राम जी खड़े रहते, लक्ष्मण भैया व्यवस्था करते कि राम जी कैसे जाएंगे। यहां दर्शन करिए, राम जी जान रहे हैं कि आज केवट जी नाव लेकर आने वाले नहीं है, मना कर देंगे नहीं लाऊंगा। राम जी जान रहे हैं। राम जी अपने भाई साहब को भी जान रहे हैं कि इनको ना सुनने की आदत नहीं है, ये हाई टेम्पर के आदमी है। कर दिए नहीं लाऊंगा। क्यों नहीं लाऊंगा? केवट जी बोले मैं आपका मर्म जानता हूं। जैसे केवट भैया ने कहा कि मैं आपका मर्म जानता हूं, लक्ष्मण जी हिल गए। अच्छा आप कल्पना करिए, आपसे कोई कहे हम सब जान रहे हैं, कोई बात नहीं होगी तब भी आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, न जाने कहा जान रहा है। केवट जी बोले हम आपका मर्म जानते, हम लाएंगे नहीं ना आओ। लक्ष्मण जी बोले भैया जन्म से आपके साथ मैं लगा हूं, आज तक मैं आपका मर्म नहीं जान पाया। ये अभी अभी आए केवट जी कहते हैं आपका मर्म जानते हैं। राम जी बोले पूछो कौन सा मर्म जानते हैं, क्या जानते हैं? केवट जी से लक्ष्मण भैया बोले कि क्या जानते हैं आप? केवट भैया बोले यही जानता हूं कि ये कौन है। लक्ष्मण जी बोले इसमें क्या जानने वाली बात है, बताइए क्या जानते हैं? केवट भैया हाथ जोड़कर बोले देखिए प्रभु, ये नाव चलाना हमारा खानदानी काम है। बाबा नाव चलाएं, बाबूजी चलाएं, बाबूजी के बाद मैं चला रहा हूँ, हमारी बाद हमारा लड़का भी नाव ही चलाएंगे। हम डेली यहाँ पर हजारों लोगों को इस पार उस पार करते हैं राम जी। लेकिन आपसे एक बात कहना चाहते हैं, आज जिस प्रकार आपने नाव मांगी है ना, इस तरह से आज तक किसी ने मुझसे नाव मांगी नहीं थी। लक्ष्मण जी बोले इसमें क्या अलग हो गया? केवट भैया बोले आज तक जो भी आया मुझे आदेश देता रहा, ऐ केवट नाव लेकर इधर आओ। हम आदेश किसको देते हैं? अपने सेवक को, अपने नौकर को। लेकिन आज राम जी आपने आदेश नहीं किया है, आपने निवेदन किया है कि केवट जी क्या आप अपनी नाव लेकर आएंगे? हम निवेदन उससे करते हैं जब हम जानते हैं कि मांगी जा रही वस्तु हमारी नहीं है, सामने वाले की है। आज तक जो भी आया राम जी मुझे नौकर बनाता रहा, पहली बार कोई आया है जो मुझे इस नाव का मालिक बना रहा है। और सामने वाले को मालिक बनाना ये भगवान को छोड़कर कोई नहीं कर सकता। मैं मर्म जान गया आप कौन है, मैं नहीं लेकर आऊंगा। हाँ मना